कभी कभी जिंदगी इतनी थकाने वाली लगती है ना, जैसे हर कोशिश बेकार जा रही हो। जैसे तुम जितना दौड़ो मंजिल उतनी ही दूर जाती है। ऐसा लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। कभी कभी दिल कहता है छोड़ दो, अब क्या फायदा। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, रुको नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम सोचते हो कि सब कुछ खो गया है, पर सच तो ये है कुछ भी नहीं खोया। तुम्हारे पास सब कुछ है जो जरूरत है, बस तुमने खुद पर यकीन करना थोड़ा छोड़ दिया है। तुम्हारे अंदर वही दिल है जो पहले सपने देखा करता था, वही दिमाग है जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था, वही जज्बा है जो छोटी सी उम्मीद पर भी मुस्कुराता था। तो फिर आज क्यों ये सोच लिया कि अब कुछ नहीं बचा। देखो, हर इंसान की जिंदगी में अंधेरा आता है। कभी हालात साथ नहीं देते, कभी लोग समझते नहीं, कभी खुद पर भी भरोसा डगमगा जाता है। पर याद रखो, अंधेरा हमेशा सूरज से पहले आता है। मतलब अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा सूरज उगने वाला है। तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। वो हिम्मत है जो किसी भी मुश्किल को छोटा बना देती है। बस तुम्हें खुद से ये कहना है, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जब तुम उम्मीद नहीं हारते तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। कभी खुद को आईने में देखकर बस ये कहो, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, और मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। तुम थके हो पर खत्म नहीं हुए, तुम टूटे हो पर बिखरे नहीं हो, और जब तक तुम्हारे अंदर सांस है तब तक तुम्हारे अंदर उम्मीद भी है। इसलिए चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, उम्मीद मत हारो, क्योंकि सब कुछ, हाँ, सब कुछ तुम्हारे पास ही है। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। तुम्हें लगता है कि अब रास्ता नहीं बचा, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। और उसी पल तुम्हारा दिल धीरे से कहता है अब उम्मीद छोड़ दो। पर सुनो, यही वो पल है जब तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद छोड़ देना मतलब है खुद से हार मान लेना। और जो इंसान खुद से हार गया, फिर वो किसी भी जीत का मजा नहीं ले सकता। उम्मीद कोई जादू नहीं है, ये तो एक सोच है, एक विश्वास है जो तुम्हें हर गिरावट से दोबारा उठने की ताकत देता है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब भी उम्मीद तुम्हारे साथ होती है। और कभी कभी बस वही एक चीज काफी होती है, एक छोटी सी उम्मीद। सोचो, जब तुम्हें सबसे ज्यादा अंधेरा दिखता है, तो क्या वो अंधेरा ही तुम्हें रोक देता है? नहीं, वो अंधेरा ही तो तुम्हें रोशनी की तलाश करने पर मजबूर करता है। उम्मीद भी वैसी ही है। जब हालात मुश्किल हों, तो उम्मीद ही तुम्हारे अंदर वो चिंगारी जलाती है जो कहती है फिर से कोशिश करो। हर बड़ा इंसान, हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी वहीं खड़ा था जहां आज तुम हो, हार मानने के कगार पर, थका हुआ, टूटा हुआ, अकेला। लेकिन एक चीज उसने नहीं छोड़ी, उम्मीद। और वही उम्मीद उसकी जीत की वजह बनी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर सच्चाई ये है, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। तुम्हारे पास दिमाग है सोचने का, दिल है लड़ने का, और आत्मा है जो हार मानना जानती ही नहीं। इसलिए जब अगली बार जिंदगी तुम्हें गिराए, तो खुद से बस एक बात कहना, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे अंदर अभी उम्मीद बाकी है। क्योंकि जब तक तुम्हारी उम्मीद जिंदा है, तब तक कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उम्मीद ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। और जब ये समझ जाओगे, तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ काम करने लगेगी। इसलिए उम्मीद को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि जब बाकी सब चला जाए, तब भी अगर उम्मीद तुम्हारे साथ है, तो समझो तुम्हारे पास अभी भी सब कुछ है। सोचो जरा, एक बीज को जमीन में बोया जाता है। वो मिट्टी के नीचे दबा होता है, अंधेरा, दबाव, ठंडक और कभी कभी सन्नाटा। वो बीज सोच सकता था कि सब खत्म हो गया, क्योंकि अब वो जमीन के ऊपर नहीं, नीचे है। कभी धूप नहीं देखता, कभी हवा नहीं महसूस करता, पर वो बीज उम्मीद नहीं छोड़ता।
वो जानता है कि यही अंधेरा, यही दबाव, यही दर्द उसे एक दिन ताकत देगा ऊपर उठने की। धीरे धीरे वो मिट्टी को चीर कर बाहर निकलता है, छोटा सा अंकुर बनता है, और एक दिन वही बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है, जो छाया देता है, फल देता है और जिंदगी देता है। अब सोचो, अगर उस बीज ने उस अंधेरे में उम्मीद छोड़ दी होती तो क्या वो कभी पेड़ बन पाता? नहीं, वो मिट्टी में ही सड़ जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अंधेरे को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी परीक्षा समझा। और यही तो फर्क होता है। जो हार मान लेता है वो मिट्टी में खो जाता है। जो उम्मीद रखता है वो मिट्टी को तोड़कर आसमान छूता है। जिंदगी भी वैसी ही है। कभी कभी वो हमें दबा देती है, कभी गिरा देती है, कभी हमें हमारे सपनों से दूर कर देती है, पर असल में वो हमें तैयार कर रही होती है। वो अंधेरा जो आज तुम्हारे आसपास है, वो तुम्हें रोकने नहीं आया है, वो तुम्हें मजबूत बनाने आया है। हर दर्द, हर असफलता, हर ना जो तुम्हें मिली है, वो सब तुम्हारे भीतर उस ताकत को जगाने के लिए है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता थी कि तुम में है। तो अगली बार जब हालात तुम्हें नीचे धकेलें, तो मत सोचो कि तुम गिर रहे हो, सोचो कि तुम बीज बन रहे हो। क्योंकि जब जिंदगी तुम्हें मिट्टी में दबाती है, वो तुम्हें दफन नहीं कर रही, वो तुम्हें बो रही है। और जब वक्त आएगा, तुम वही बनोगे जो लोगों को छाया देगा, जो औरों को उम्मीद देगा। इसलिए चाहे जितना भी अंधेरा हो, चाहे मिट्टी कितनी भी भारी क्यों न लगे, उम्मीद मत छोड़ो। क्योंकि अगर एक बीज मिट्टी के नीचे रहकर पेड़ बन सकता है, तो तुम भी अपनी जिंदगी का आसमान छू सकते हो। पर जानते हो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम अपनी हार का कारण हमेशा बाहर ढूंढते हैं। हम कहते हैं किस्मत साथ नहीं दी, हालात ठीक नहीं थे, लोग मदद नहीं करते, समय खराब चल रहा था। पर सच ये है, किस्मत, हालात या लोग नहीं रुकावट हैं। रुकावट है हमारा सोचना। क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वो किसी हालात का मोहताज नहीं होता। हम बाहर के तूफानों से डरते हैं, पर असली तूफान तो हमारे अंदर होता है। जब भीतर की उम्मीद बुझ जाती है, तो बाहर की हर रोशनी भी बेकार लगने लगती है। और जब भीतर की आग जलती रहती है, तो दुनिया की कोई आंधी तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी गौर किया है, दो लोग एक जैसे हालात में होते हैं, एक हार मान लेता है, दूसरा जीत जाता है। तो फर्क हालात में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। हम अक्सर अपनी तकलीफों के लिए किसी और को दोष देते हैं। अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे घर वाले सपोर्ट करते, अगर मेरा टाइम अच्छा होता। लेकिन ये सब अगर ही हमारी उम्मीद को मारते हैं। क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी किसी और के हाथ में है, तब तुम खुद अपनी ताकत खो देते हो। सच ये है कि तुम्हारे जीवन का ड्राइविंग सीट तुम्हारे हाथ में है, ना कि किस्मत के, ना हालात के, ना किसी इंसान के। अगर रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी, बस चलने का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, शायद तुम वही कर रहे हो जो बाकी करने की हिम्मत नहीं रखते। कभी किसी ने सही कहा है, हालात बदलने से ज्यादा जरूरी है हालात को देखने का नजरिया बदलना। तो बाहर दोष मत ढूंढो, अंदर ताकत ढूंढो। क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर का योद्धा नहीं पहचानते, तब तक कोई लड़ाई जीत नहीं सकते। उम्मीद बाहर से नहीं आती, वो अंदर से जन्म लेती है। और जब वो उम्मीद अंदर से उठती है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे दबा नहीं सकती। इसलिए अगली बार जब कुछ गलत हो, तो खुद से पूछना, क्या मैंने सब कुछ दिया? क्योंकि जवाब अगर हां है, तो भरोसा रखो, जीत सिर्फ वक्त की बात है। और अगर जवाब नहीं है, तो हार का कारण दुनिया नहीं, बस तुम्हारी कोशिश की कमी है। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर की सोच को रोशन करने की जरूरत है। और एक बार वो रोशनी जल गई ना, तो कोई अंधेरा टिक नहीं पाएगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर जीत की जड़ में होती है, खुद पर भरोसा। देखो, उम्मीद तभी तक जिंदा रहती है जब तक तुम्हारा खुद पर यकीन जिंदा है। क्योंकि अगर तुम खुद ही ये सोच लो कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर कोई ताकत, कोई भगवान, कोई किस्मत, कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर जिस दिन तुमने खुद से कहा, हां मैं कर सकता हूं, वही दिन तुम्हारी नई शुरुआत का दिन बन जाता है। खुद पर विश्वास रखना कोई अहंकार नहीं है,
वो तो अपने अस्तित्व की पहचान है। जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता वो दूसरों की राय में जीता है, पर जो खुद पर भरोसा रखता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। सोचो जरा, हर वो व्यक्ति जिसने दुनिया में कुछ बड़ा किया है, कभी ना कभी उस पर सबने शक किया था। लोगों ने कहा यह नामुमकिन है, पर उन्होंने खुद से कहा नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है, और वही लोग आज इतिहास में दर्ज हैं। क्योंकि जब दुनिया ना कहती है तो खुद पर यकीन ही वो हां है जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी और के शब्दों में नहीं मिलेगी। वो तुम्हारे अपने दिल में है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कभी कभी तुम खुद ही अपनी ताकत को कम समझ लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम बाकी लोगों जितने समझदार या काबिल नहीं हो, पर सुनो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारे पास जो सोच है, जो जज्बा है, जो दिल है, वो दुनिया में किसी और के पास नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर यकीन करना मतलब हर बार गिरकर भी उठना, मतलब जब कोई नहीं मानता तब भी तुम मानो, मतलब जब कोई नहीं देखता तब भी तुम मेहनत करो। और सबसे जरूरी बात, सेल्फ बिलीफ कोई एक दिन में नहीं आता, वो हर दिन की छोटी छोटी जीतों से बनता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम अपने अंदर का भरोसा थोड़ा और मजबूत करते हो। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये मुश्किल है, तो बस मुस्कुराओ और कहो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर यकीन होता है वो दुनिया को झुका सकता है, वो गिरकर भी संभल सकता है, और वो हर अंधेरे में अपनी रोशनी खुद बना सकता है। याद रखना, उम्मीद वहीं जिंदा रहती है जहां खुद पर विश्वास जिंदा रहता है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो जिंदगी भी तुम पर भरोसा करने लगती है। अब सुनो, हर बड़ा बदलाव किसी बड़ी छलांग से नहीं, एक छोटे कदम से शुरू होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ अलग, कुछ असाधारण। लेकिन सच्चाई ये है, बड़ी जीतें हमेशा छोटी कोशिशों से जन्म लेती हैं। एक पौधा भी एक छोटे से बीज से ही तो शुरू होता है। नदी की शुरुआत एक छोटी सी धार से होती है, और इंसान की उड़ान एक छोटे से हौसले से। तुम्हें बस शुरुआत करनी है। शुरुआत कितनी छोटी है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ईमानदारी से करो। क्योंकि जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो तो एक दिन वो थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा बन जाता है। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। आज थोड़ा पढ़ो, कल थोड़ा और। आज थोड़ा डर पर काबू पाओ, कल थोड़ा ज्यादा। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो इंसान जागेगा जो किसी भी मुश्किल से डरता नहीं। देखो, हर किसी को शुरुआत में डर लगता है। किसी को पहला कदम भारी लगता है, किसी को रास्ता लंबा। पर जो पहला कदम रख देता है उसके लिए मंजिल खुद रास्ता बना देती है। कभी किसी बच्चे को चलना सीखते देखा है? वो गिरता है, संभलता है, फिर गिरता है, लेकिन रुकता नहीं। क्योंकि उसे नहीं पता कि हारना क्या होता है, उसे सिर्फ चलना आता है। और धीरे धीरे वो दौड़ना सीख जाता है। जिंदगी भी वैसी ही है। तुम्हें बस गिरने से डरना छोड़ना है, क्योंकि गिरना बुरा नहीं होता, रुक जाना बुरा होता है। हर छोटा कदम, हर दिन की छोटी कोशिश, वो तुम्हारे भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। शुरुआत भले छोटी हो, पर जब इरादा बड़ा हो तो मंजिल खुद झुक जाती है। याद रखो, किसी पहाड़ को एक ही दिन में नहीं चढ़ा जाता, वो एक एक कदम से ही फतह होता है। और हर कदम के साथ तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारा विश्वास थोड़ा और मजबूत होता जाता है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शुरुआत छोटी है तो शर्माओ मत, मुस्कुराओ। क्योंकि हर महान कहानी एक छोटी शुरुआत से ही तो शुरू हुई है। शुरू करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी शुरुआत ही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और जब वो दिन आएगा तो तुम खुद सोचोगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन हार नहीं मानी। अक्सर हम डरते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं हार गया तो। और इसी डर में कई लोग कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। पर सच ये है, हार कभी अंत नहीं होती। हार सिर्फ एक संकेत है, एक संकेत कि तुम्हें रास्ता बदलना है, मंजिल छोड़नी नहीं। सोचो, अगर पानी की एक बूंद पत्थर पर बार बार गिरती है तो पत्थर टूट जाता है। पानी हार नहीं मानता, वो लगातार गिरता है और आखिरकार पत्थर अपने रास्ते में दरार छोड़ देता है।
इंसान भी वैसा ही है। हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है, हर गिरावट तुम्हें निखारती है, और जो लोग हार को अंतिम मान लेते हैं वो कभी अपने असली ताकत को नहीं पहचान पाते। याद रखो, सिर्फ वही हारता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। जो हर गिरावट के बाद उठता है वो हमेशा जीत के करीब होता है। असफलता तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें सुधारने का मौका देती है। हर बार जब तुम फेल होते हो तुम्हारे अंदर सीखने की एक नई शक्ति जागती है। सोचो, हर सफल इंसान की कहानी में कितनी बार असफलताएं आई होंगी, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर हार उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले गई। इसलिए अगर तुम कभी गिरो तो मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बस ये सोचो, मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत हो रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। और याद रखो, जब तुम उम्मीद बनाए रखते हो तो असफलताएं तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करती हैं। क्योंकि वही गिरावट, वही संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदलते हैं जो कोई भी मुश्किल आसानी से पार कर सकता है। तो अगली बार जब असफलता सामने आए, हिम्मत रखो, गिरो, उठो, सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब उम्मीद तुम्हारे साथ है तो हार सिर्फ एक कदम पीछे का अनुभव बन जाती है, जीत की शुरुआत नहीं रुकती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुम सच में उम्मीद बनाए रखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर झांको। देखो, तुम्हारे पास सब कुछ है। हाँ, सब कुछ। दिमाग है जो नए रास्ते ढूंढ सकता है, दिल है जो कभी हार मानने को तैयार नहीं, हिम्मत है जो कठिनाइयों के सामने भी झुकती नहीं। कभी खुद से पूछो, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई? मैंने अपने भीतर की पूरी क्षमता को पहचाना? क्योंकि अक्सर हम दूसरों में ताकत ढूंढते हैं, हालात को दोष देते हैं और खुद की असली ताकत को भूल जाते हैं। तुम्हारे अंदर वो सब है जो एक महान जीवन बनाने के लिए चाहिए। बस जरूरत है कि तुम उसे पहचानो और इस्तेमाल करो। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है, तो डर कहां से आएगा? संघर्ष कहां से डराएगा? असफलताएं कहां रोक पाएंगी? अपने अंदर झांकना मतलब अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी छुपी हुई ताकत को देखना और फिर खुद से कहना, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखो, बाहरी दुनिया कभी तुम्हारे सपनों के लिए नहीं रुकेगी, लेकिन तुम्हारा खुद पर भरोसा, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी हिम्मत, ये ही तुम्हारे सबसे मजबूत साथी हैं। तो आज ही निर्णय लो, दूसरों पर भरोसा करने से पहले, हालात बदलने की कोशिश करने से पहले अपने अंदर झांको, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी उम्मीद को जगाओ और फिर देखो, दुनिया अपने आप तुम्हारे रास्ते में झुक जाएगी। क्योंकि जब तुम अपने अंदर की ताकत को पहचान लेते हो तो सब कुछ, हाँ, सब कुछ तुम्हारे पास है। याद रखो, उम्मीद वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब सब लोग छोड़ देते हैं, जब हालात सबसे कठिन लगते हैं, तब भी यही उम्मीद तुम्हें खड़ा रखती है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर बाधा को तोड़ सकती है। तुम्हारे भीतर वो जज्बा है जो गिरते हुए भी उठ खड़ा होता है। अगर तुम उम्मीद को जिंदा रखो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी असफलता तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। हर कठिनाई सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर संघर्ष तुम्हें जीत के करीब लाता है, और जब तुम खुद पर विश्वास रखो तो हर हार भी तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। तो आज से अपने अंदर ये बात रखो, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, मैं हार मानूंगा नहीं, सब कुछ मेरे पास है। याद रखना, जब तुम्हारी उम्मीद जिंदा होती है तो कोई भी अंधेरा तुम्हें डरा नहीं सकता, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ, हाँ, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। तो अब वक्त आ गया है अपने आप से एक वादा करने का। आज से चाहे हालात कितने भी कठिन हों, तुम हार नहीं मानोगे। चाहे लोग साथ दें या ना दें, तुम अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जब तुम उम्मीद बनाए रखोगे तब दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते खुद बना देगी। आज से हर मुश्किल को एक चुनौती समझो, हर गिरावट को सीख समझो, हर ना को सफलता की ओर बढ़ने का कदम समझो। खुद से कहो, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं,
और मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। याद रखो, जब बाकी सब चला जाए, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तो भी अगर तुम उम्मीद रखते हो तो सब कुछ तुम्हारे पास है। तो उठो, खुद पर भरोसा रखो, उम्मीद जिंदा रखो और आज ही अपनी कहानी लिखना शुरू करो, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारे इंतजार में नहीं रुकेगी। ये तुम्हारे भीतर की ताकत का इंतजार कर रही है। तो चलो, उठो और दिखा दो, सब कुछ तुम्हारे पास है। याद रखो, सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारे भीतर वो उम्मीद है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। कभी मत भूलो, जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है, हर गिरावट तुम्हें और ऊंचा उठने का मौका देती है। इसलिए आज से हर दिन अपने आप से कहो, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, मैं हार मानूंगा नहीं, सब कुछ मेरे पास है। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और जितना तुम खुद पर भरोसा रखोगे, तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। तो चलो, अपनी उम्मीद को जगाओ, खुद पर भरोसा रखो और इस जिंदगी को अपनी कहानी बनाओ। उम्मीद मत हारो, सब कुछ तुम्हारे पास है। याद रखो, जिसके पास उम्मीद है वही किसी भी हार को जीत में बदल सकता है। हर चुनौती, हर गिरावट, हर कठिनाई, ये सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो जिंदगी को बदल सकता है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और उम्मीद को कभी न छोड़ने की। तो आज से हर दिन अपने आप से ये कहो, उम्मीद मत हारो, सब कुछ मेरे पास है। याद रखो, जब उम्मीद जिंदा रहती है तो दुनिया भी तुम्हारे साथ काम करने लगती है और यही तुम्हारी असली ताकत है।